विद्यानाथ, पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं फ्रैंकफर्ट में नहीं, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ। इसीलिए आपने वो बे ब्रिज की तस्वीर भी पीछे लगाई है, जी, तो थोड़ा सा वो मैं करेक्शन। ठीक करवाता तो हूँ। यूएस में हूँ मैं, और जो आप बता रहे हैं यहाँ के चैनल्स को भी मैं देख रहा हूँ। ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट की बात हो रही है, तो आप एक बात जरूर है कि ट्रम्प की इस नीति से जो बाकी देश हैं जो अफेक्टेड हैं, वो तो अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ के लोग रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स कोई भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रणनीति है क्या, ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत इस तरह की चीज की जा रही है। जिस तरह से ट्रैफिक जो टैरिफ लगा करके ट्रेड ट्रैफिक को का फ्लो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उससे अमेरिका को क्या फायदा होगा। श्रीवास्तव साहब, मैं एक सेकंड के लिए आपको सिर्फ रोक रहा हूं क्योंकि अपडेट कर देता हूं कि देखिए, रशियन मीडिया ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो तस्वीर सामने आई, तीनों एक साथ खड़े होकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको वीडियो ऑफ द डे बताया जा रहा है। रूस में मोदी के वीडियो को मंत्रालय की तरफ से, रूस की मंत्रालय, ना सिर्फ मीडिया की तरफ से, रूस की मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि ये वीडियो ऑफ द डे है और ये वो तस्वीर है। देखिए एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा दिखाइए। और वीडियो ऑफ द डे कहकर विदेश मंत्रालय रूस का इसको ट्वीट कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, उंगली से कुछ बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको वीडियो ऑफ द डे ट्वीट किया जा रहा है। अब बोलिए श्रीवास्तव सर। विजयनाथ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस चीज को अब एक तरीके से जो खेमे बनते हैं, तो ये भी एक खेमा बन रहा है कि ये आपकी रणनीति बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा, वो नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा। ये अपने आप में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ट्रम्प कई बार खुद भी कह चुके हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता मैं क्या करूंगा। और जहां तक बात रही, जो एक बात मैं और कहना चाहूंगा जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं, अगर आप देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो हम जिस जीडीपी की बात करते हैं वो हम डॉलर टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जीडीपी की बात करें, तो ये जो ग्रुप है, जो स्को का ग्रुप है, जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, वो नियरली 60% रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल जीडीपी का। तो वो जो है अपने आप में 197 ट्रिलियन मानी जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, और डॉलर टर्म्स में अगर प्योर आप लेते हैं तो 110 ट्रिलियन डॉलर्स मानी जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ के जो विद्वान हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पर जा रहा है, इसको सही करना चाहिए। और आपने देखा होगा यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ को कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकन का उनको साथ है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ये समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय इसके एक ही लॉजिक हो सकता है कि मेरी अपनी पर्सनल ये सोच है कि मैं नोबेल पीस प्राइज की तरफ आगे बढ़ूं, और उसमें जो जो मुझे समर्थन करता है उसको तो मैं टैरिफ कम करूंगा, जो समर्थन नहीं करता उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज कर रहा है, जो वीडियो ऑफ द डे आपने बताया, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप कहेंगे तो ट्रम्प ने एक जरूर एहसान किया है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से, दो डिकेड से ये प्रयास चल रहा था कि ईस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर इतना इम्पैक्टेड नहीं हो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश होना चाहिए। हम अपनी अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें, ये आना चाहिए, जो एससीओ की एक तरह से भूमिका है। अब ये सारी चीजें अगर उभर के सामने आती हैं और रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है वो अगर अच्छे से एक्टिवेट होता है, और ये दोनों चीजें आकर के बहुत महत्वपूर्ण होंगी वर्ल्ड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करने में। जो आपने बात कही कि वर्ल्ड ऑर्डर एक में एक शिफ्ट आ रहा है, और शायद ट्रम्प ने उस शिफ्ट को अपने टैरिफ की वजह से गति भी दे दी है, और एक तरीके से उनको एक आप कहते हैं ना, एक उनको ऑब्जेक्टिव दे दिया है, एक उनको लक्ष्य दे दिया है। एक बात ये है तो सर, होना चाहिए इस वक्त भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के लिहाज से अगर देखें तो ये एससीओ समिट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आतंकवाद, ट्रेड, और खासतौर से देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा था
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली है भारत की, उसके बाद उन्होंने क्या किया? चीन के साथ जो अमेरिका का व्यापार चल रहा था, चीन जो एक प्रोडक्शन हब के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित था, वहां से बहुत सारी चीजों को उठाकर वो इंडिया में ले आए। लेकिन अब जब एएस बहल सर, जब चीन, भारत और रूस एक साथ हैं और वो अमेरिका जो बिजनेस कर रहा था, जिनकी कंपनियां बिजनेस कर रही थी इंडिया में और रूस में, बहुत सारा बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो गया था, तो उस लिहाज से आप इस पूरी मीटिंग को कैसे देखते हैं? क्या इस पर भी कुछ सहमति बनेगी कि भाई 50-50 कर लेते हैं या 60-40 कर लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं यहाँ नेदरलैंड्स में जब लोगों से बात करता हूँ, डच लोगों से और दूसरी नेशनलिटी के लोगों से, तो ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी हवा है यूरोप के अंदर इस समय, और ज्यादातर लोग ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे और उसकी पॉलिसीज को भी पसंद नहीं कर रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ रात है, अभी सुबह 6 नहीं बजे अभी, तो यहाँ सूरज भी नहीं उगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या आती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सारे कंट्रीज जो देखते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इस समय इंटरेस्ट क्या है सभी देशों के? अब रशिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें फेयर और इक्विटेबल हो और उनकी अपनी पोजीशन हो। भारत क्या चाहता है? भारत तो ये चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, काउंटर टेररिज्म के ऊपर महत्व हो और साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जा सके। चीन क्या चाहता है? चीन और रशिया दोनों चाहते हैं कि एक एंटी जो वेस्टर्न अलायंस है वो बने, ताकि जो ये इनका डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो और साथ में एक अल्टरनेटिव करेंसी हो, ताकि जो प्रतिबंध लगाते हैं पश्चिम देश और अमेरिका लगाता है उसका ज्यादा फर्क ना पड़ सके। भारत ये भी चाहता है कि हमारा ट्रेड बढ़े। चीन के साथ हमारा मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर है या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे या पाकिस्तान को मदद करने के लिए है, या फिर जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा 99 से ऊपर बिलियन डॉलर्स का। तो भारत को इस समय फोकस हमारा दो तरफ ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की तरफ है, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके ताकि वो जो एडिशनल टेररिस्ट लगे वो ना हो, एक बैलेंस बनाना है क्वाड के अंदर और एससीओ के साथ, और साथ में ये करना है कि हम अपना ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सके ताकि कल कोई भी हमारे पे प्रतिबंध ना लगा सके, और हम कैसे रेयर अर्थ मटेरियल को भी ला सके दूसरे देशों से, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके ताकि कल हम चीन भी हमारे ऊपर ब्लैकमेल ना कर सके। ठीक है सर, ओके, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा देता हूं क्योंकि ये पूरी दुनिया में तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हो गई है और आने के कुछ ही मिनटों के बाद वायरल हो गई है। और इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए ऑफिशियली इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम आती हैं। जब मीटिंग होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो उस दौरान जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह की तस्वीर नजर आती है, या फिर आप देखेंगे कि मीटिंग से पहले की तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कॉरिडोर से बाहर की तस्वीरें आपको कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यह तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है कि तीन महाशक्तियां इस वक्त एक मंच पर, भारत, रूस और चीन, और पश्चिम के दबदबे को ये तीन देश मिलकर कैसे चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं दुनिया के साथ, और खासतौर से जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लाद दिया है, किसी पर 30%, किसी पर 50% और किसी पर 25% एक्स्ट्रा, ऐसे देश के नेता चाहते हैं, और खुद जो पश्चिमी देश हैं, जैसा कि एएस बहल जी बता रहे हैं कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो कितने नाराज हैं और ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप का जो मनमाना रवैया है दुनिया के साथ, उन देशों के साथ जिसे अभी तक अमेरिका सोचता आ रहा है कि उनके कहने पर वो देश चलेंगे, उनके कहने पर उठेंगे, उनके कहने पर बैठेंगे, वो सब बदलने वाला है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रशियन मीडिया में और खासतौर से रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्वीट किया गया है, और इसे वीडियो ऑफ द डे कहा जा रहा है, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री दोनों ही नेताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए कुछ नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। यह रशियन मीडिया में कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। अभी तक पश्चिम हुआ करता था पावर सेंटर, अमेरिका पावर सेंटर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अमेरिका ने जैसे चैलेंज किया तो
कूटनीतिक स्तर पर देखिए चीजें कैसी बदल गई और सब कुछ देखते ही देखते कैसे ट्रंप के खिलाफ नजर आने लग गया है। पश्चिमी देश भी ट्रंप को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। स्वाति मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, ये तो वीडियो वायरल हो गया है और रूस की मीडिया के साथ साथ वहां के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में
कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.